Hello 9th class student, welcome to Pioneer Institute 171983। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.3। इसमें क्वेश्चंस हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दीज पॉलिनोमियल्स। तो देखिए रिमाइंडर हमारा तभी आता है जब हम किसी नंबर से किसी नंबर में डिवाइड करें। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, तो देखिए डिवाइड लिखा है, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आए, लेकिन आप यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे। देखिए जब तक बहुत जरूरी नहीं होता है किसी क्वेश्चन के लिए डिवाइड करना, तब तक आप डिवाइड ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स भी तभी ऑपरेशन करते हैं जब बहुत ज्यादा नीड होती है, अदरवाइज दवाई से काम चलाते हैं। तो जब हमारे पास इजी सॉल्यूशन है तो हम क्यों डिवाइड करें। डिवाइड में मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको सिखाऊंगा डिवाइड कैसे करते हैं, लेकिन फर्स्ट आप यहां पर डिवाइड ना करें, सिंपली सॉल्यूशन है, देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन है, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया x वेरिएबल में, तो इसको आपने मान लिया px, और आपको इससे डिवाइड करना है, इसको मान लिया आपने gx। px ये हो गया, और ये सब नीचे gx माने जाएंगे एक एक करके, ये अलग अलग पार्ट्स हैं। तो फर्स्टली आपने जिससे डिवाइड करनी है उसको 0 एज्यूम करना है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इससे आपको डिवाइड करना है। लेट हमने माना x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे ट्रांसपोज करके, तो ये प्लस 1 है, ट्रांसपोज करेंगे इस साइड जाके, तो ये आपका माइनस 1 हो जाएगा। अब जैसे लास्ट क्वेश्चंस में आपने जीरोस फाइंड करे थे, उस तरह से ये जीरोस आपने इसका फाइंड कर लिया। अब ये जीरोस अगर इस पॉलिनोमियल का है तो इसको 0 बना देगा, ठीक है। अगर इससे इस पॉलिनोमियल में पूरी डिवाइड हो जाती है तो आंसर आएगा 0, लेकिन अगर पूरी डिवाइड नहीं होती तो जो भी सॉल्यूशन आएगा, लास्ट वीडियोस में लास्ट एक्सरसाइजेस में आपने किया था, तो जो भी वैल्यू रखने के बाद सॉल्यूशन आता है वो उसका रिमाइंडर कहलाता है। इस gx से px में डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसको x के प्लेस पर रखने से आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ये हो जाएगा p माइनस 1, जहां भी x है आप p में इस वैल्यू को रखेंगे, ये हो जाएगा -1 क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्यूब करेंगे, देखिए जब माइनस की क्यूब करते हैं, माइनस की जब पावर ऑड होती है तो हमेशा माइनस का साइन आता है। अगर माइनस की पावर इवन होती है तो हमेशा प्लस का साइन आता है, तो ये +1 हो जाएगा। तो +1 की 3 से मल्टीप्लाई +3, यहाँ प्लस माइनस -3 और लास्ट में +1। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और 1 से 1, तो आपका आंसर आ रहा है 0। तो इसको अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। पूरा डिवाइड इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने 0 बना दिया, इट मींस ये इसका जीरोस है, ठीक है, और ये इसका फैक्टर भी है। ये आगे भी आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। 2-3 कंडीशन मैं बताता हूं। अगर 0 आता है तो जो x की वैल्यू है ये तो कहलाएगी 0 px का, और ये जो आपका दूसरा पॉलिनोमियल था ये कहलाएगा इसका फैक्टर। तो ध्यान रखना फैक्टर है, ये कहलाएगा फैक्टर 0 आने पर, और ये कहलाएगा 0। और जब 0 आ जाए तो ये जो सॉल्यूशन आता है ये कहलाता है रिमाइंडर। इसमें 3 बातें मैंने आपको एक ही क्वेश्चंस में बता दी हैं जो आपको आगे ध्यान रखनी है। अब हम इसका ये पार्ट आप करेंगे। इसमें आपको x की जो वैल्यू क्या लेनी है, आप x को 0 मानते हैं ना, यहाँ x की वैल्यू 0 रखनी है आपको इसको थर्ड पार्ट में, यहां पर और यहां पर। यहां जो आपको वैल्यू रखनी है क्वेश्चन में बताता हूं आपके लिए। इन केस आपको क्या करना है, फोर्थ पार्ट में x प्लस पाई, आपको इसको एज्यूम करना है पाई,
वो 0, ये पाई उधर चला जाएगा, x की वैल्यू आपको माइनस पाई रखनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना x के प्लेस पर। तो p हो जाएगा माइनस पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई की क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। अब सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस की पावर 3 है तो माइनस का पाई की पावर 3, और यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई प्लस 3 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। जैसे x होता है वैसे ही पाई की बात करेगा, बस साइन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये आपका आ गया रिमाइंडर। तो बस आप इसको रिमाइंडर लिख दीजिएगा। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का आपको जीरोस कैसे फाइंड करना है। फिफ्थ तो है 5 प्लस 2x, इसको आपको एज्यूम करना है 0 और ट्रांसपोज करके 5 उधर जाएगा तो माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, एक लाइन में लिख देता हूं, तो जब 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। बस अब आपको x की वैल्यू ये रखनी है, तो आइए रखते हैं p माइनस 5/2 इजिकल टू माइनस 5/2 पावर 3 प्लस 3 माइनस 5/2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/2 और प्लस 1। सॉल्व करते हैं, तो 5 का जो क्यूब आप करेंगे वो आ जाएगा 1 to 5 और 2 का आ जाएगा 8, और माइनस का माइनस रहेगा। ऐसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 की 3 में मल्टीप्लाई 75। देखिए माइनस का जो स्क्वायर है वो प्लस हो जाता है, तो प्लस 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 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, यहाँ आ जाएगा माइनस 3 5 15/2 प्लस 1। अब आपको सभी का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा माइनस 1 to 5, 4 से 8 में डिवाइड 2, 2 की ऊपर मल्टीप्लाई तो 150, माइनस 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो आपका 8 में डिवाइड करेंगे 4 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 प्लस यहाँ आएगा आपका 8। सेम साइन के ऐड करने दिया हो जाएगा माइनस 185, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा प्लस 158/8। बस अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा आपका 15 में से 8 माइनस 7, और यहाँ हो गया 7 में से 5 माइनस 2, तो 27/8 माइनस का ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बाकी के पार्ट है वो आप सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, डिवाइड इससे इसमें डिवाइड करके आपको रिमाइंडर करना है। तो सॉल्यूशन वही, आपको डिवाइड नहीं करना है, इसको px पॉलिनोमियल है x में आपका, और ये आपका gx, आपको gx को मानना है, एज्यूम करेंगे 0 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी a। तो जहां भी आपको पॉलिनोमियल में x है वहां a शिफ्ट करना है, तो p a, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a की क्यूब माइनस, देखिए a और a स्क्वायर जब मल्टीप्लाई में होता है तो डिग्री ऐड हो जाती है, तो a 3 प्लस 6a माइनस a, ये a क्यूब कैंसिल हो गया, 6a में से a माइनस होगा तो आपके 5a बचेंगे। ये हो गया आपका रिमाइंडर। अगर आप इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो जिनको डिवाइड आती है वो करके देख सकते हैं, बहुत लेंथी आपके लिए पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 plus 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। देखिए मैंने अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि फैक्टर कैसे है, अगर आप इससे वैल्यू x की निकाल के वहां रखेंगे और आंसर अगर 0 आता है तो ये उसका फैक्टर कहलाता है कंप्लीट। यानी कि हम किसी को फैक्टर कहते हैं जब किसी नंबर से किसी नंबर को फुल डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर ना आए, यानी कि 0 आए,
तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो बस डिवाइड ना करके आपको वैसे इसका सॉल्यूशन चेक करना है। 0 में भी सॉल्यूशन px is equal to 3x cube plus 9x और gx is equal to 7 plus 3x। ये फिफ्थ पार्ट की तरह है। लेट करेंगे आप 7 plus 3x को 0, जिससे डिवाइड करना होता है उसको आप मानते हैं। ट्रांसपोज करेंगे -7 x इक्वल टू -7/3। अब ये वैल्यू आपको यहां शिफ्ट करनी है, तो p -7/3 यहां रखेंगे 3 -7/3 की क्यूब प्लस 7 -7/3। यहां आपने वैल्यू शिफ्ट कर दी। अब इसको सॉल्व करना है आपको। 3 देखिए पावर 3 है तो माइनस में ही रहेगी। 7 की पावर 3 आपकी होती है 343। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और 3 की होती है आपकी 27। यह हो जाएगा -49/3। इससे आप इसको डिवाइड कीजिए 7 से करेंगे तो 9, 3 9 27। एलसीएम आ जाएगा आपका दोनों का 9। ये हो गया आपका 343 -3 से 9 में डिवाइड 3 की आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27, 2 3 4 12 और 2 14। इसको आप ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 0 9 4 माइनस का 490.9 माइनस का। देखिए 0 नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं कि ये जो gx है, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि जो gx है वह px का फैक्टर नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था मैं आपको डिवाइड सिखाऊंगा, तो डिवाइड हम एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके डिवाइड आपको सिखाते हैं। तो देखिए डिवाइड, तो देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लिया है जो हमने ऑन पुटिंग मेथड से किया था, शिफ्ट वैल्यू शिफ्ट करके। अब मैं इसको डिवाइड करके आपको सिखाता हूँ डिवाइड पॉलिनोमियल्स की किस तरह से होती है। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिएगा। आपको इसका फर्स्ट वेरिएबल जो टर्म है और फर्स्ट टर्म को री इंपॉर्टेंस देना है ज्यादातर, बाकी तो साइड में चलता रहेगा। तो फर्स्ट आपकी टर्म इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका है इन दोनों को डिवाइड करेंगे इस तरह से। देखिए जब भी वेरिएबल्स की डिवाइड होती है सेम वेरिएबल होता है तो डिग्रियां सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसकी डिग्री 1 है तो ये डिग्री आपकी सब्ट्रैक्ट हो गई। यह चेकिंग की क्वेश्चन में क्या आएगा, ये चेकिंग मेथड है। तो देखिए अब आपका जो सॉल्यूशन यहां से आया वो आप यहां लिखेंगे। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करने वाला ये है चेकिंग। इस तरह से आपको चेक करना है कि कितने टाइम डिवाइड जाएगी, जैसे आप डिजिट्स में करते हैं तब एक्स स्क्वायर टाइम डिवाइड जाएगी, ये चेक हो गया। अब एक्स स्क्वायर से यहां दोनों टर्म्स में जितनी भी हैं, 2 हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, आपको सभी में मल्टीप्लाई करना है और लाइक टर्म के नीचे लिखना है, जो भी आएगी मल्टीप्लाई करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप एक्स से करेंगे। तो जब बेस सेम हो, दोनों एक्स एक्स हैं, तो डिग्रियां ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ 2 और यहाँ 1, तो एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई तो डिग्री ऐड, 2 और 1 3 तो लाइक टर्म है ये, तो इसी के नीचे आपको लिखना है। ठीक, एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब इसकी एक्स में हो गई, अब एक्स स्क्वायर की करेंगे आप 1 में। तो जब एक्स स्क्वायर की 1 में करते हैं तो एक्स स्क्वायर ही आना है, तो प्लस 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 1x स्क्वायर, दोनों में मल्टीप्लाई हो गई। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब डिवाइड करते टाइम आप नीचे वाले एक्सप्रेशन टर्म्स को देखकर साइन चेंज कर देंगे। इसका साइन प्लस माइनस हो गया, इसका साइन प्लस यहाँ माइनस हो गया। ये आपका सेकंड स्टेप, क्या आपको इसके साइन चेंज करने हैं। फर्स्ट वाला आपका ऑलवेज कैंसिल होगा क्योंकि डिफरेंट साइन है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ भी डिफरेंट साइन है, अब ये वाला साइन वैल्यू नहीं रखता, ये वाला इसका साइन हो गया। तो आपको ये प्लस और ये माइनस डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से 1, तो ये बच जाएगा आपका 2। वेरिएबल की डिग्री सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर। साइन ग्रेटर का लगता है तो आप प्लस लगा दीजिए, बाकी ऐसे कॉपी कर दीजिए आप
तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीटली पूरा हो गया। अब इसी स्टेप को आपको बार बार करना है जब तक डिग्री इससे छोटी ना हो जाए। तो फिर चेक करते हैं सेकंड टाइम। x फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म एक है, एक 1 डिग्री कैंसिल हो जाएगी, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 2x, वो यहां आएगा, प्लस का आ रहा है 2x साइन प्लस, अब 2x ही मल्टीप्लाई क्या था स्टेप इन दोनों में, तब यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आएगा आपका 2x, फर्स्ट सेम आता है, फिर 2x की 1 से तो प्लस 2x, फिर साइन चेंज करने हैं आपको, फर्स्ट वाला कैंसिल होता है, इनके साइन डिफरेंट है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से 2 1, ग्रेटर का साइन आएगा प्लस प्लस 1। अब सेकंड फिर चेक करना है, तो 1x अपॉन x कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 1, साइन है प्लस, ये प्लस 1 यहां आएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई x से तो 1x, यहाँ प्लस 1, साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस, देखिए दोनों ही कैंसिल हो गए, आपका आ गया 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब आपने इसका सॉल्यूशन किया था तब भी जो आपका सॉल्यूशन था वो 0 आ रहा था, अब भी डिवाइड करके आपका जो रिमाइंडर है वो 0 ही आ रहा है। तो ये है आपका डिवाइड मेथड। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑन पुटिंग x की वैल्यू फाइंड करके सॉल्व करके कीजिएगा। अब बने रहिए आपके अपने चैनल पायोनियर इंस्टीट्यूट 171983 के साथ। और किसी को अगर पुरानी वीडियो देखनी है, इससे पहले की वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग पायोनियर इंस्टीट्यूट।